अब वो साहब यहाँ के एसपी हैं हमारे संभल के, मालिक हैं वो, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिम्मेदार हैं वो, और जिम्मेदारी सब उनकी ऊपर है। और सब अच्छा होगा, ठीक ही होगा, सबको परेशानी की डर है क्या पहलवान जी का इलाके में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। पर ये है कि बड़े हैं वो, अफसर है, तो अगर टाइम आगे बढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो वो उस पर आप जैसे सबकी राय होगी उसमें वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। काफी बार जुमा भी आया है, होली एक साथ आई है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आपस में हम लोग मिलकर तय कर लेते हैं किस टाइम नमाज होनी है और किस टाइम होली होनी है। ठीक रहेगा इंशाल्लाह ताला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यहाँ जो भी हैं लोग वो हमारे बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। मुसलमान और हिंदू मुस्लिम बहुत भाईचारा चल रहा है, जी कभी विवाद ही ना हुआ होली पे या ईद पे। देखिए, जुमे में और होली में हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी हमारे यहाँ इंशाल्लाह ताला भाईचारा था, भाईचारा है और भाईचारा बना रहेगा। अनु चौधरी ने जो बयान दिया था, फिर वो उसके अब कई सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक धारा को खुश कर रहे हैं बस। अब बयान लोग दे देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, बयान दिया, अब वो वापस तो नहीं हो सकता जो उन्होंने कहा है। जी लेकिन वो सीओ हैं और वो दोनों ही पक्षों के हैं और सबके हैं। वो ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, वो हमारे भी हैं, सब समाज के हैं। संभल में कैसा है माहौल होली और जुमे को लेकर के? अभी ठीक रहेगा इंशाल्लाह ताला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यहाँ जो भी हैं लोग वो हमारे बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान है, जितने भी हम लोग जिम्मेदार हैं यहाँ, हर चीज़ पे ख्याल है और कोई भी इंशाल्लाह ताला ऐसा समस्या ही यहाँ पैदा होगी। आप सर कहाँ से? मैं भी संभल से ही हो। तो क्या बोलना चाहेंगे? चिंगारी यही उठी, अब देश में बस यही मुद्दा चल रहा है। नहीं नहीं, अब वो परेशानी नहीं है, वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और रहा सवाल ये कि साहब वो जुमे में ईद आ रही है, वो आ रहा है, होली आ रही है जुमे में, तो ऐसे तो इससे पहले बहुत दफ़ा जुमे में होली आई है, कभी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस बार ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक है और ठीक ही रहेगा। क्या है माहौल? माहौल सब कुछ बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, बेहतर चल रहा है, मार्केट सब खुल रहा है, सारे कारोबार हो रहे हैं, सब कुछ बेहतर है, सब बढ़िया है और आगे बढ़िया ही होगा। और इससे पहले भी जुमे में कितनी बार होली आई है, कभी कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया हुआ। सीओ साहब ने जो बयान दिया उसको लेकर के काफी ज्यादा खबरें बनने लगी। अब सीओ साहब के बयान को साहब लोग ले रहे हैं, कह रहे हैं कुछ क्या कह रहे हैं, अब मैं तो इसमें नहीं कह पाऊँगा। बहरहाल ये है कि ठीक है जो भी हो रहा है, और उसके अलावा जो होगा ठीक ही होगा, आगे भी ऐसा परेशानी की बात नहीं है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ होकर के वो बयान दे रहे हैं कि जिसको परहेज है घर में रहे। अब वो साहब यहाँ के एसपी हैं हमारे संभल के, मालिक हैं वो, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिम्मेदार हैं वो, और जिम्मेदारी सब उनकी ऊपर है। और सब अच्छा होगा, ठीक ही होगा, सबको परेशानी की डर है क्या पहलवान जी का इलाके में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। पर ये है कि बड़े हैं वो, अफसर है, तो बस सब बात ध्यान में रखना पड़ता है बस, और बाकी तो सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। मोहम्मद हसन। ये जो राजनीति शुरू हुई जुमे की नमाज को लेकर के और होली का, इसको कैसे देख रहे हैं संभल के? यहाँ तो यहाँ हमारा के सीओ ने बोला कि 52 बार जुमा आता है साल में, एक बार होली आती है, जिसको दिक्कत है घर से मत नहीं निकलो। नहीं, यहाँ तो मुसलमान और हिंदू मुस्लिम बहुत भाईचारा चल रहा है, जी कभी विवाद ही ना हुआ होली पे या ईद पे। वो अपना त्योहार मनाते हैं बढ़िया करके, हम अपना भाईचारे से त्योहार मनता है। अभी जो जुमे के दिन होली पड़ रही है तो आप बहुत बार आया, हाँ। बहुत बार आया, कोई बात ना हुई, कोई विवाद ही ना हुआ आज तक। वो अपने टाइम से खेल के निपट जहाँ जुम्मा अपने टाइम पे हो जाए। तो जुमे की टाइम को आगे बढ़ाने के लिए जो कहा गया है वो पता नहीं, अब ये आपके साल में नया चल रहा है माहौल, नया नीचे आ जाइए। अब के ये माहौल चल रहा, ना तो कभी ना आया ऐसे, जी भाईचारे से चल रहा है। अगर टाइम आगे बढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो वो उस पर आप जैसे सबकी राय होगी उसमें वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो ये चिंगारी तो यही संभल से उठी थी, होली और जुमे वाली, जो आपके सीओ साहब ने, अनु चौधरी ने जो बयान दिया था, उसके बाद भारत भर में यही राजनीति गरमाई हुई है, तो इस पर संभल के लोग क्या सोचते? भाई हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हिंदू मुस्लिम सारा मतलब एकता से रह रहा है आज की तारीख में भी, और कभी कोई होली भी होती है, जुमा भी आता है, कोई परेशानी वाली बात हमारे यहाँ है नहीं। और वो उन्होंने कहा था कि 52 बार जुमा आता है, एक बार होली आती है साल में। इसको, इस बयान को कैसे देखते हैं आप लोग? कोई बात ना, उन्होंने कह दिया, वो जाने उस चीज़ को। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मुनाजिर हुसैन। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो बस ठीक है, सब बढ़िया है। काफ़ी बार जुमा भी आया है, होली एक साथ आई है,
कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आपस में हम लोग तय कर लेते हैं किस टाइम नमाज होनी है और किस टाइम होली होनी है। बाकी दिक्कत कभी कुछ नहीं हुई, ना कोई फिसाद ना कोई दंगा, इस तरह से कभी नहीं हुआ आज तक हमारे यहाँ। बाकी जो अफवाहें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं यूँ हो रिया और यूँ हो रिया, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम इधर सब शांति का माहौल बना हुआ हाँ है। बिल्कुल शांति। होली को लेकर के या जुमे को लेकर के जो राजनीति चल रही है उस पर क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, वो टाइम आगे पीछे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ। और जो बयान जो चलता है कि 52 बार जुमा आता है, अरे वो लोगों की राजनीति है, सियासत है, अपने कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, उससे कोई नहीं। बाकी ऐसा कोई है नहीं कुछ दिक्कत। सियासत चमकाने के लिए लोग हाँ इस तरीके के बयान दे देते हैं। बस बस ठीक, अपने सियासत चमकाने के लिए बयान देते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। संभल में माहौल क्या चल रहा है? माहौल ठीक है, संभल में बढ़िया है एकदम। सब किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं? सब खरीदारी हो रही है, ईद की भी होली की भी, सब खरीदारी बराबर चल रही है। मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। हाँ, तो यहाँ पे भाईचारे का पूरा माहौल है। भाईचारे का पूरा माहौल है। जनता बेवकूफ़ और पागल नहीं है। ये दुकानदार हैं, इनके पास को मैं भी आ सकता हूँ कुछ भी सौदा लेने, और मैं एक मान कर चलो कुछ चीज़ खरीदना आता हूँ संभल, हाँ। तो मैं ये नहीं देखूंगा क्या हिंदू की दुकान है मुसलमान की दुकान है। ज़्यादातर जो दुकानें हैं यहाँ हिंदू की हैं और ज़्यादातर खरीदार मुसलमान हैं। अगर ये भेदभाव जिंदगी देखो, पहली बार होली नहीं आई है, पहली बार जुम्मा नहीं हो रहा है। रमजानों में पिछली बार भी होली हुई थी और अब भी होली होगी। अब कोई मुसलमान मस्जिद तक नमाज पढ़ने जा रहा है और हिंदू भाई होली खेलने, तो उन्हें मुसलमान से मतलब क्या? वो मस्जिद तक जा रहा है और होली सुबह से लेकर शाम तक खेले हिंदू भाई, किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। और हम हैप्पी होली और बधाई देना चाहते हैं हिंदू भाइयों को, क्योंकि एक ज़माने से, एक सदियों से होली चले आई है, एक ज़माने से, एक मुद्दतों से जुम्मे की नमाज होते चले आई है। मुसलमान अपनी आस्था पर कायम है, हिंदू अपनी आस्था पर कायम है। और बात रही उल्टी सीधी राजनीतिक बयानों की, वो राजनीतिक बयानों के, मैं एक खाने कमाने वाला इंसान हूँ, ये खाने कमाने वाले इंसान है। इन्हें क्या मतलब राजनीति से, मुझे क्या मतलब राजनीति से? मैं अपने जुम्मा पढ़ने जाऊँगा, हिंदू भाई अपनी होली सुबह से लेकर शाम तक खेलेंगे, और मैं हाथ जोड़ कर उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, होली की शुभकामनाएं। तो फिर राजनेता इस तरीके के बयान क्यों देते हैं कि जिसको प्रॉब्लम है तिरपाल का हिजाब लगा ले? नहीं, एक बात बताओ, आज होली है, कल को बकरीद है, मुसलमान ये कहने लगे क्या कल को हमारी बकरीद है 2 महीने बाद, चर्चा शुरू हो जाती है कि लोग अरे ये तो होती चले आई और होती चले आएगी, सदियाँ गुजर जाएंगी, ये तो चर्चा खत्म ना होंगी। अब कल को कोई मुस्लिम लीडर ये कहे, ये कोई अधिकारी, पहली बात तो किसी अधिकारी को ये बात सुबह नहीं देती कि इस तरीके का बयान देना। अगर कोई अधिकारी मुस्लिम पक्ष में बोलकर और ये क्या कल को बकरीद है, सब हिंदू जिसे दिक्कत हो बकरीद से अपने घर बैठो, क्यों भाई वो रोजी रोटी कमाने ना निकलेगा अपने घर को, अपनी दुकान पे जागा ना जागा? वो मुसलमानों के बकरीद है, मुसलमान बनाएंगे और हिंदू भाइयों की दुकानदारी वो अपने कायम रखेंगे। भाई हिंदू मुसलमान संभल में सब भाईचारा है, सब एकता है, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। सीओ अनु चौधरी ने जो बोला उसको कैसे देख रहे हैं? वो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मैं ही क्या देख रहा हूँ, ये क्या देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सही वे में बोला, गलत वे में बोला? नहीं, वो ठीक है, वो भी सारे अधिकारी हैं और उन्हें बोलने का अधिकार है, लेकिन एक बयान ये देना चाहिए था कि अगर कोई मुसलमान अपने घर से मस्जिद तक नमाज पढ़ने जाता है तो वो नमाज पढ़ ले, सीधा मस्जिद को जा रहा है, उससे मतलब क्या? हिंदू भाई आपस में होली खूब बनाकर खेलो, उससे मतलब क्या? वो तो मस्जिद तक जाकर, और हाँ जुम्मे की नमाज के अलावा अगर वो बिना फालतू का दंगा फसादी करना आता है तो उसको अगर ठिकाने पे लगा दो, उसका काम क्या? वो आपस में हिंदू भाई होली खेलने हैं तो मुसलमान का उस जगह काम क्या? तू अपना काम कर, अगर तू नमाज पढ़ना आया था मस्जिद में नमाज पढ़ के अपने घर जा, बस इतने कहना चाहेंगे।